एक समय की बात है कि एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। उसके 2 नौजवान बेटे थे। बड़े बेटे का नाम था एलेक्स। एलेक्स बहुत ही दयालु और नेक दिल इंसान था। छोटा बेटा पीटर बड़ा ही आलसी और कामचोर था, पर वह बूढ़ी औरत अपने छोटे बेटे से बहुत ज्यादा प्रेम करती, क्योंकि वह उसका सगा बेटा था और एलेक्स सौतेला बेटा था। तो वह एलेक्स को हमेशा ताने देती और उससे अजीब अजीब काम करवाती। एलेक्स, एलेक्स, तुमने अभी तक पानी की बोतलें नहीं भरी? जल्दी करो और हम दोनों के लिए चाय बनाओ। जी माँ। पीटर, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी से नाश्ता करो, उसके बाद हम दोनों मिलकर चाय पियेंगे। एलेक्स ने जल्द ही पानी की बोतलें भरी और उन दोनों के लिए चाय बनाने लगा और जल्द ही उसने उन दोनों के लिए चाय बनाकर दे दिया। उसी समय उस बूढ़ी औरत ने एलेक्स को कुछ पैसे दिए अपने कमरे में रखने के लिए और कहा कि एलेक्स, इन पैसों को ले जाकर अपने कमरे में रख दो। एलेक्स ने वो पैसे लिए और उस बूढ़ी औरत के कमरे में एक टेबल पर रख दिए और वो वहाँ से चला गया। तभी पीटर अपने माँ से नजरें चुराकर कमरे में गया टेबल पर रखे हुए पैसे चुराने के लिए। उसने वो पैसे चुराए और अपनी माँ के पास आकर बैठ गया। अगले दिन जब उस बूढ़ी औरत ने एलेक्स से पैसे मांगे तो एलेक्स उस कमरे में गया जहाँ पर उसने पैसे रखे थे। एलेक्स घबरा गया जब उसने देखा कि टेबल पर रखे हुए पैसे गायब है और वह उन पैसों को ढूंढने लगा। मैंने तो पैसे यहाँ पर ही रखे थे, आखिर कहाँ जा सकते हैं? काफी समय ढूंढने के बाद जब एलेक्स को पैसे नहीं मिले तो वह उस बूढ़ी औरत के पास गया और कहने लगा, माँ, वह पैसे मिल नहीं रहे। मिल नहीं रहे? क्या मतलब मिल नहीं रहे? दरअसल बात ऐसी है कि मैंने कल वह पैसे उस टेबल पर रखे थे, लेकिन वह अब मिल नहीं रहे। क्या तुमने मेरे इतने सारे पैसे खो दिए? तुम इतने बड़े मूर्ख कैसे हो सकते हो? पीटर वही खड़ा मुस्कुरा रहा था जब एलेक्स को डांट पड़ रही थी। तभी उसने कहा, कैसी बात करती हो माँ? खो जाने के लिए वह क्या जंगल का रास्ता था? मुझे तो लगता है कि वह पैसे इसने चुराए हैं। नहीं पीटर, मैंने कोई पैसे नहीं चुराए। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने वह पैसे टेबल पर ही रखे थे। चुप रहो तुम बेवकूफ। टेबल पर ही रखे थे तो कहाँ है? आखिर उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया? जिस थाली में खाते हो उसी थाली में छेद। माँ, इसे तो सजा मिलनी चाहिए। सजा तो तुम्हें मिलेगी। इसकी सजा ये है कि इसे हमारे खोए हुए पैसे ला कर देने होंगे। तब तक तुम्हें घर में आने के लिए अनुमति नहीं है, समझ रहे हो तुम? सुना नहीं तुमने? अब जब तक तुम हमारे पैसे नहीं लौटा देते तब तक तुम यहाँ नहीं आ सकते। अब दफा हो जाओ यहाँ से। एलिस को अपनी बात रखने का मौका भी नहीं मिला और उसे घर से बाहर निकाल दिया गया। एलेक्स बहुत दुखी हो गया और उसने सोचा कि वह शहर जाएगा कुछ पैसे कमाने के लिए और जल्द ही वह शहर की ओर निकल पड़ा। रास्ता जंगलों से होकर गुजरता था। उसी रास्ते से एलेक्स जा रहा था। अब काफ़ी देर हो चुकी थी और एलेक्स एक घने जंगल में पहुंच गया। जंगल इतना घना था कि एलेक्स अपना रास्ता भटक गया। काफ़ी दिनों तक एलेक्स जंगल में भटक रहा था। उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी क्योंकि उसने काफ़ी दिनों से कुछ खाया नहीं था। इसीलिए एलेक्स एक पेड़ के नीचे गया थोड़ी देर आराम करने के लिए और वह कुछ ही देर में वहीं पर ही सो गया। हे, कौन हो तुम? उठो और इस जंगल में क्या कर रहे हो? तभी एलेक्स की नींद खुल गई और वह उठकर खड़ा हो गया। मेरा नाम एलेक्स है और मैं काम की तलाश में शहर जा रहा हूँ। क्या तुम्हें काम चाहिए? हाँ। तो मेरा एक काम करोगे जिसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। हाँ, लेकिन कैसा काम? चलो मेरे साथ, बताता हूँ। ऐसा कहकर उस बूढ़े इंसान ने एलेक्स को एक पेड़ के पास लेकर गया जो बहुत चमक रहा था और उस पर नीले रंग के फल लगे हुए थे।
वह पेड़ दिखने में बहुत ही अजीब लग रहा था। इतने में उस बूढ़े ने कहा, एलेक्स, तुम्हें इस पेड़ पर चढ़कर मेरे लिए वह नीले रंग का फल लाना है। बस इतनी सी बात? पूरी बात सुनो। यह एक जादुई वृक्ष है जिस पर लगे हुए फल भी जादुई है, जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। लेकिन इस फल को पाने के लिए तुम्हें पहले उस वृक्ष के सवालों का जवाब देना होगा, तभी वह वृक्ष तुम्हें फल देगा। अगर तुम जवाब ना दे पाओ या फिर जवाब गलत निकलता है, यह वृक्ष तुम्हें अपनी शाखाओं से पीटेगा। क्या तुम करना चाहोगे? तभी एलेक्स सोच में पड़ गया और उसे याद आई अपने भाई पीटर और उस बूढ़ी औरत की बातें। उसने स्वयं को मजबूत बना लिया और उस बूढ़े से कहा, हाँ। एलेक्स उस वृक्ष की ओर बढ़ने लगा। एलेक्स को अपनी ओर आता देख वृक्ष कहने लगा, रुक जाओ। अगर तुम्हें मेरा फल चाहिए तो तुम्हें मेरे एक सवालों का जवाब देना होगा। क्या है तुम्हारा सवाल? तो बताओ मुझे, ऐसी क्या चीज है जिसे तुम देख नहीं सकते लेकिन तुम उसे महसूस कर सकते हो? एलेक्स फिर से सोचने लगा, आखिर इसका जवाब क्या हो सकता है जो दिखाई नहीं देता, जिसे हम महसूस भी नहीं कर सकते। मुझे सोचना होगा इस सवाल के बारे में। तभी उस वृक्ष के पत्ते हिलने लगे। एलेक्स उस हिलते हुए पत्तों को देखकर खुश हुआ क्योंकि उसे उस सवाल का जवाब मिल चुका था और एलेक्स ने जवाब दिया, हाँ याद आया, वह हवा है, वह हवा है। बहुत अच्छे मेरे दोस्त, बहुत अच्छे। तभी उस वृक्ष ने एलेक्स को एक फल दे दिया। एलेक्स ने उस वृक्ष को शुक्रिया कहा और उस फल को उस बूढ़े को सौंप दिया। हा, बहुत बढ़िया मेरे दोस्त, वाकई तुमने आज बहुत सारे लोगों का इलाज कराया है। वह बूढ़ा बहुत खुश हुआ और उसने एलेक्स को 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी जो बहुत आकर्षित थी, और उसने एलेक्स को अपने घर जाने का रास्ता भी बताया। जब एलेक्स अपनी सौतेली माँ के घर में दाखिल हुआ तब वो एलेक्स को देखकर हैरान हो गई क्योंकि उसके पास इतनी सोने की मुद्राएं थी कि उन्होंने अपने जीवन काल में कभी नहीं देखी होगी। तब उन्होंने एलेक्स को खुशी खुशी अंदर आने के लिए कहा, एलेक्स मेरे बेटे, तुम कहाँ चले गए थे? मैं तुम्हारे लिए कितनी चिंतित थी। और तुम्हें ये मुद्राएं कहाँ से मिली? एलेक्स ने उन्हें सब कुछ बताया। उसकी कहानी सुनकर सौतेली माँ का दिल लालच से भर गया। वाह, इतना सारा सोना! यदि मैं पीटर को वहाँ भेजूं तो मैं कितनी अमीर बन जाऊंगी। एलेक्स की तरह उस बूढ़ी औरत ने पीटर को भी उस जंगल में भेज दिया। वह जानबूझकर उस बूढ़े को ढूंढने लगा और एलेक्स की तरह ही वह रास्ता भटक गया। पीटर अभी बहुत थक चुका था। तभी उसे एक बूढ़ा इंसान दिखाई दिया जिसके बारे में उसने एलेक्स से सुना था। वह झट से उस बूढ़े इंसान के सामने खड़ा हुआ और कहने लगा, क्या एलेक्स को तुमने ही वह सोने की मुद्राएं दी थी? हाँ, मैं एलेक्स का छोटा भाई हूँ और मुझे भी वह सोने की मुद्राएं चाहिए। तभी उस बूढ़े इंसान ने हामी भरी और उसे भी एलेक्स की तरह उस वृक्ष के पास ले गया जो बहुत खूबसूरत और चमकीला था। उस बूढ़े ने पीटर को समझाया कि कैसे उसे उस जादुई वृक्ष से वह फल लेना है। तभी पीटर आगे बढ़ा उस वृक्ष से फल तोड़ने के लिए। तभी उस पेड़ ने कहा, रुक जाओ। अगर तुम्हें मेरा फल चाहिए तो तुम्हें मेरे एक सवालों का जवाब देना होगा। ठीक है। तो बताओ मुझे, ऐसी क्या चीज है जिसे तुम देख नहीं सकते लेकिन तुम उसे महसूस कर सकते हो? पीटर सोच में पड़ गया। तभी उसे याद आया कि एलेक्स ने इस सवाल का जवाब बताया था। ऐसी चीज? एलेक्स ने मुझे कुछ बताया था इसके बारे में, लेकिन उसे वह जवाब याद नहीं आ रहा। अंततः वह नाराज होकर वृक्ष से दूसरे सवाल की मांग करने लगा। अपने सवाल का जवाब ना मिलने के कारण जादुई वृक्ष को बहुत क्रोध आया। मूर्ख मानो, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। ऐसा कहकर जादुई वृक्ष अपनी शाखाओं से पीटर को पीटने हे लगा। भगवान, मेरी कमर! बचाओ मुझे। यह सब देखकर वह बूढ़ा पीटर पर हंसने लगा और उसने कहा, मेरे ख्याल से तुम्हें अब वापस जाना चाहिए अपने माँ के पास। यह सुनकर पीटर बहुत खुश हुआ और उसने सोचा कि उसे अब सोने की मुद्राएं मिलेगी।
तो लाओ लाओ मेरी सोने की मुद्राएं लाओ। सोने की मुद्राएं? जाओ यहाँ से मूर्ख इंसान। ऐसा कहकर उस बूढ़े इंसान ने पीटर को धक्का दिया और वहां से चला गया। बेचारा पीटर निराश होकर अधमरी हालत में अपने घर पहुंच गया। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। एलेक्स की तरह पीटर भी उस जादुई वृक्ष के पास पहुंचा, लेकिन उसे केवल मार ही मिली सोने के बजाय। हे दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए।